नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज पाई के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन देखेंगे कीमत और मार्केट परफॉर्मेंस जो है किस तरीके की पाई की चल रही है, और साथ में सबसे बड़ी बात है मार्केट कैप जो है कितना है, और इसमें क्या किसी तरह की गिरावट इसके अंदर चल रही है कि नहीं चल रही, क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं स्पेशली पॉइनियर के लिए। और जो मैं हर वीडियो में एक ही बात जो है दोहराता रहता हूँ, यूँ समझ लीजिए कि मेरा एक तकिया कलाम हो गया है कि जो माइनिंग करते रहते हैं, जब भी कोई भी उल्टी-पुल्टी घटना उनको सुनाई देती है या फिर रेट गिरती है, तो उनका मन जो है ख़राब हो जाता है और वो जो है माइनिंग करनी जो है बंद कर देते हैं। तो उनको ऐसा लगने लगता है कि चलो छोड़ो, अपने को क्या करना, माइनिंग रेट तो इसकी बढ़ नहीं रही है, छोड़ दीजिए, सारा कुछ निकाल-नुकुल करके फेंक दीजिए। इसी तरीके से उनका मन जो है चालू हो जाता है। तो मतलब जानकारी जो है बाज़ार की ज़रूर रहनी चाहिए आपको कि पाई जो है किस तरीके से बाज़ार में चल रही है, मार्केट में जो है परफ़ॉर्मेंस कैसी कर रही है, जिससे कि आपको ये ध्यान रहे कि सिचुएशन जो है आगे क्या बनने वाली है और क्या नहीं बनने वाली। तो चलिए इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, पाई नेटवर्क फ़िलहाल फ़िलहाल जो है अप एंड डाउन के साथ में, कभी ये पॉइंट मतलब डॉलर के अंदर बात कर रहे हैं, डॉलर के अंदर 0.38, कभी 43, 40, इस तरह से ट्रेंड जो है कंटिन्यू अप डाउन के साथ में जो काम कर रही है ये। इसका मार्केट कैप जो है 3.1 बिलियन का हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, इतना बिलियन का जो मार्केट कैप तो हो चुका है इसका, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन कुछ हफ्तों की, मतलब पिछले हफ्ते की अगर बात करते हैं, तो 5.11% की गिरावट तक इसके अंदर दर्ज हुई है। और निवेशकों के लिए जो ये गिरावट चिंता की विषय बन गई है। कारण है देखिए कि जो मैंने पहले कुछ वीडियो में आपको बताया भी था कि प्रेजेंट टाइम में इसको बिकवाली तो कम हो चुकी है। बिकवाली का मतलब सेलिंग प्रेशर जो है ऑलरेडी कम हो चुका है। लेकिन खरीदने का प्रेशर जो है बहुत कम चल रहा है, मतलब बेचने वाले भी नहीं है और खरीदने वाले भी नहीं है। इसका कारण यही हुआ कि जो भी इन्वेस्टर है उनको ऐसा लगता है कि शायद और गिर जाए, उसके बाद में जाकर के हम लोग खरीदें। क्योंकि देखिए, जितना ज़्यादा गिरा हुआ मिलेगा तो निश्चित बात है आगे कहीं न कहीं बढ़ना ही है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। लेकिन इन्वेस्टर जो होता है वो हमेशा सोच समझ करके काम करता है, और उसको सीधा-सा लगता है कि भैया नीचे अगर गिरे तभी जाकर के लेना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये क्या है कि जो पहले जिनके पास में है मैं पाई टोकन्स, उनकी बिकवाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो उनको भी ये समझ में आने लगा है कि शायद आगे जाकर के कहीं न कहीं तेज़ी इसके अंदर मिलेगी, इसलिए उनकी बिकवाली बंद होगी। और इन्वेस्टरों ने लेना इसलिए बंद कर दिया, वो ये सोचते हैं कि थोड़ा और गिर जाए, तो हम लोग जाकर के खरीदें। तो मतलब कि कहीं न कहीं जो है दुविधा इसके अंदर चल रही है, इसी वजह से जो है 5.11% की जो है गिरावट दर्ज हुई है इसके अंदर। अब देखिए, सबसे इसमें एक और प्रॉब्लम है जो कंटिन्यू गिरावट चल रही है, ओपन मैनेट में देरी। सबसे बड़ी चीज़, ओपन मैनेट जो है अभी तक, जैसे कि हम लोग दूसरे एक्सचेंज की बात करते हैं, ये करते हैं, क्योंकि कॉइन जो है ग्लोबल एक्सचेंज में फ्रीली ट्रेड जो है किया नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ी चीज़ है। इसका मतलब यही है कि क्योंकि एनक्लोज़ मैनेमेंट स्टेज के ऊपर है ये, तो जब फ्रीली नहीं किया जाता उसके लिए भी जो है कहीं न कहीं जो है इन्वेस्टर जो है सोच में पड़ जाता है। जब तक ओपन एंड मैनेट लॉन्च नहीं होता, पाई की लिक्विडिटी और असली कीमत का सवाल जो है हमेशा बने रहेंगे। क्योंकि अभी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, वो एक यूँ समझ लीजिए कि इंटरनल अंदर-अंदर के हिसाब से चल रही है। एक्चुअल में जो है किसी को जैसे हम लोग ने अभी हमने ही प्राइस बोला कि पॉइंट जो है 38, 40, 45, इस तरीके से चल रही है। लेकिन इन्वेस्टर यही चाहता है कि ग्लोबली जो है इसको जो है एक्सचेंजों पर फ्रीली ट्रेड कर दें, जिससे कि फ्री ट्रेड जो है कंटिन्यू वो लोग कर पाएँ किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, वो भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन चलिए, इसके लिए अपने को सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ अपने को दिया ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यही तो है पाई कोर टीम सोचेगी कि किस वजह से जो है इस तरीके से वो नहीं कर रही है। क्योंकि आपने पाई हैकाथॉन के बारे में आपने सुना होगा, उसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि अभी और ऐप्स इसके अंदर बनने बाकी हैं। अब नए तरीके के ऐप्स जो हैं इसके अंदर घुसेंगे, जिसके अंदर नए-नए डेवलपर्स जो हैं अपने-अपने दिमाग से जो है इसके अंदर ऐप्स डालेंगे, फिर उनको चूज़ किया जाएगा और फिर उनको भी लॉन्च किया जाएगा। मतलब कि समझ लीजिए कि वो लोग जो हैं डेली यूजेज़ के ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि हर रोज़ जो है आप लोग, मैं लो हम लोग जो है डेली यूज़ इसको जो है कर सकें। इसी हिसाब से उन लोगों की तैयारी चल रही है। तो मतलब कि वैसे तो सारी न्यूज़ अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बाज़ार की बात थी, जो मैंने आपको बोला कि बाज़ार है, मार्केट है, उसका परफ़ॉर्मेंस है, कभी अप रहता है, कभी डाउन रहता है। उसमें इतना विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए, ये आपके लिए छोटी-सी न्यूज़ थी। मिलेंगे अगली न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।